हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ओलफ शलोस जो है वो दिल्ली में है और बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं। वाकई डॉलर खत्म हो गया है, डॉलर का खात्मा हो गया है, मार्केट में नई करेंसी आ गई है। और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है। अब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं वो करेंसी का नया नोट। ये देखिए नाज़रीन, आपके सामने ये एक 100 का बिल आ गया हुआ है। अगर आप ब्रिक्स की एक्टिविटीज देखें, दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वो जो है ना वो पार्टनर इन पीस। जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है। ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप। ये उस करेंसी का नया नोट है। जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं वो आज के बाद इसमें तिजारत किया करेंगे। सोचिए, 195 कंट्रीज में से 159 ममालिक अगर इस करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डॉलर का क्या हाल होगा। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने। जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, 24 घंटे भी अभी खत्म नहीं हुए कि आज फिर मोदी जी की एक तस्वीर जर्मन काउंसलर के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो गई। एंड सीरियसली मानना पड़ेगा मोदी जी को, इतनी मीटिंग्स के बाद एक लीडर से मिलना, रशिया जाना, फिर अमेरिका जाना, फिर यूरोप जाना, फिर वापस आकर रशिया जाना, इट्स ट्रूली अमेजिंग। एंड जस्ट लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। आज हर एक देश भारत को स्पेशल इम्पोर्टेंस देना चाहता है। हर कोई भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। आज जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर भारत आए एंड अपने साथ एक खुशखबरी भी लेते आए। जर्मनी ने भारत को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया है मिलिट्री परचेज के मामले में, और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिसे जर्मनी ये स्पेशल स्टेटस देता है। वी ऑल नो, अगर वेस्टर्न कंट्रीज को चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना है तो उसका एक ही उपाय है, भारत। और इंडो पैसिफिक में अगर कोई देश चाइना को टक्कर दे रहा है तो वो सिर्फ इंडिया है। इसीलिए जर्मनी ने भारत के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स भी साइन करने का फैसला लिया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने। इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट द ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया विच हैज रिसोर्सेज at the moment. मतलब not if those resources are judicially distributed among the country, तो obviously वो resources इतने नहीं है क्योंकि अभी per capita income अभी $2,2500 है। But the question is कि on the contrary what India needs is कि अब Indian government अपना decision making process में है। एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब ओलफ शलोस मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जफ्फी चुप्पी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ्फी नहीं डाली, ठीक है। सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिलने, ठीक है। या फिर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी। बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है। और ये जो टाइज हैं इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है,
ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। 2 कंट्रीज़ हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वज़ीर आज़म मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप ये याद रखें कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई मुआहिदा किया जाता है, उसमें भी दुनिया की 2 बिगेस्ट नेशंस जो हैं वो दुनिया उनको ऐसे देखती है। तो एक चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना चुका है, लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस ख़त्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिज़नेस इंडिया गया, जो भी बिज़नेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही है। इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वो ये लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो बल्कि यहाँ तक लिखा गया कि अगर ऑन बीजिंग इवन इफ़ इंडिया डज़ नॉट टर्न आउट टू बी दी न्यू चाइना। क्या चलो अगर इंडिया जर्मनी के लिए न्यू चाइना नहीं भी बनता तब भी इतना तो हो कि जो इंडियन मार्केट है, वास्ट इंडियन मार्केट में जर्मनी की फुल फ्लेज एक्सेस हो जाए।